क्या आपको पता है ऐसी कौन सी प्लेस है जहाँ जाना स्पेस से भी ज्यादा मुश्किल है? हम सभी को धरती में रहे लाखों साल हो गए, इसलिए आपको लगता होगा कि हमने हर इंच की खोज कर ली है। ओह नो, बट नहीं, यू आर रॉन्ग। दुनिया भर में ऐसी कई जगह है जिसे इंसानों ने कभी नहीं छुआ है। यस गाइस, नोबडी हैव टच्ड येट। सो वेल, मैं हूँ SS और आज मैं आपको ऐसी 8 जगहों की सैर कराने वाला हूँ जिसे आज तक कोई भी ह्यूमन बीइंग ने टच नहीं किया है, बट आप चाहे तो ट्राई कर सकते हैं। हमारी लिस्ट की 8वीं नंबर पे है फॉरेस्ट लेक इन रसिया, और ये काफी अनोखी भी है। यह रसिया के बड़े से जंगलों के बीच कहीं पे स्थित है। ये देखने में काफी ब्यूटीफुल तो है ही, बट रहस्यमय भी है, क्योंकि इस लेक की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो अभी तक अननोन है और इसकी खोज एरियल फोटोग्राफी करते समय हुई थी। एक और कारण जिसकी वजह से यह रहस्यमय है, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि लेक वास्तव में घने जंगल के बीच कैसे बनाई गई थी। कई लोगों ने इस झील तक पहुंचने की कोशिश की, बट कोई भी सक्सेसफुली इस लेक तक पहुंच नहीं पाया है और इसी चलते सभी इस लेक को ढूंढने में लगे हुए हैं। तो हमारी लिस्ट के 7वें नंबर पे है युकाटान सेनोटोस, जो कि है मैक्सिको में। इस जगह में बहुत सारी प्राकृतिक चीजें हैं जिन्हें हम सेनोटोस के नाम से जानते हैं। बेसिकली यह विशाल छेद है जो जमीन के नीचे चट्टान के टूटने के बाद बनते हैं, और जब रॉक्स ज्यादा टूट जाते हैं तब पानी ओवरफ्लो होने लगता है और वह नेचुरल स्विमिंग पूल की तरह दिखाई देते हैं। यह काफी खूबसूरत और खतरनाक भी है। आज तक इस पानी में जाने में कोई भी सफल नहीं रहा है, क्योंकि आज तक किसी को यही पता नहीं चल पाया कि इसका एंट्रेंस कहाँ पे है। मेशर ब्रह्म इन पाकिस्तान के इस पहाड़ में चढ़ना अभी तक का सबसे मुश्किल माना जाता है। फैक्ट तो यह है कि इसे चढ़ना माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा कठिन है। इस पहाड़ की उत्तरी भाग अभी तक बहुत ही खतरनाक और मुश्किल भी है, एंड अभी तक कोई सफल नहीं हुआ है। पिछले 75 साल से बहुत लोगों ने प्रयास की, बट केवल 15 लोग पहाड़ चढ़ने में सफल रहे, बट वो 15 में से कोई भी नॉर्थ फेस में चढ़ने में सफल नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों ने कोशिश नहीं की, बट कोई सफल नहीं हो पाया। द इम्पॉसिबल टिपियस, पत्थरों के इस विशाल टावर का नाम द इम्पॉसिबल टिपियस रखा गया है, क्योंकि इस पर चढ़ना अविश्वसनीय रूप से कठिन है और यह वेनेजुएला में स्थित है। अभी तक कोई भी इस शार्प एज वाले टिपियस में चढ़ने से सफल नहीं हो पाया, बट अब साइंटिस्ट का फोकस इसमें जितना चढ़ने में नहीं है उतना इन्हें उसके ऊपर के होल को एक्सप्लोर करने में है। कोई ने ड्रोन उड़ाकर सभी एंगल से तस्वीरें लेने की कोशिश की, बट अभी तक किसी भी ह्यूमन ने इसे टच नहीं किया है। ट्यूलाइट जोन रीफ, यह समुद्र के नीचे का इलाका है और इसमें 25 मीटर से नीचे जाना मना है। हो सकता है इसके नीचे काफी रहस्यमय चीजें छुपी हो, कौन जानता है। दी डेजर्ट, आपको काफी हैरानी हो रही होगी कि डेजर्ट में तो हम जा चुके हैं, बट एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की वजह से डेजर्ट दुनिया का सबसे कम एक्सप्लोर किए गए प्लेस में से एक है। डेजर्ट में लॉन्ग टाइम के लिए सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ की दिन काफ़ी गर्म और यहाँ की रातें काफ़ी ठंड होती है, और इसके साथ यहाँ वर्षा भी बहुत कम होती है। रेगिस्तान में जाना और वहाँ रहकर उसे एक्सप्लोर करना काफ़ी मुश्किल काम है। रेगिस्तान का आधा से अधिक क्षेत्र अभी एक्सप्लोर किया जाना बाकी है। आवर सेकेंड नंबर इज़ द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। यह काफ़ी बड़ा है और 2.5 मिलियन स्क्वायर माइल तक फैला हुआ है। यह जंगल काफ़ी खूबसूरत पशु पक्षियों का घर है, पर इसके काफ़ी बड़े और घने होने की वजह से इसके टन्स ऑफ एरिया पर ह्यूमन नहीं पहुंच पाए हैं। इस जगह में कुछ भी हो सकता है, ना जाने कुछ नए इंसेक्ट्स या नए स्पीसीज हमारा इंतजार कर रहे हो कि उनकी हम कब खोज करें, एंड इवन ये हमें भी नहीं पता है, और हमें जंगलों की खोज करने में सालों लग सकते हैं। इनफैक्ट इसे वन ऑफ द लीस्ट एक्सप्लोर्ड प्लेस माना जाता है, बट क्यों हम इसे एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं? इसका एक कारण तो यह है कि यह जंगल काफी बड़े बड़े जानवरों से भरा पड़ा है और हमें जंगल में खाने और पीने का प्रबंध करना काफी मुश्किल है। और यही नहीं, वहाँ वर्षा ऑलमोस्ट पूरे साल होती है, जिसके कारण वाटर लेवल ज्यादा रहता है और बाढ़ आने की भी संभावना रहती है। तो दोस्तों, हमारे पहले नंबर पे है दी ओशंस, जिसकी सतह पे जाना स्पेस पे जाने से भी ज्यादा मुश्किल है। आप तो ये सोच रहे होंगे हम यहाँ पे स्विम करते हैं, तो इसको मैंने पहले नंबर पे क्यों रखा। तो आइए जानते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आपने रेड सब्सक्राइब बटन दबा दी है, बिकॉज ये मुझे काफ़ी हेल्प करता है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। व्हाई ओशंस आर इन फर्स्ट प्लेस। ये जान के आपको काफ़ी हैरानी होगी कि समुद्र का 99%
अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है। इसका मतलब हम ओशंस के बारे में केवल 1% तक ही जानते हैं और हो सकता है उसी 99% में ही एलियंस छुपे हो। वाई नॉट, कुछ भी हो सकता है। हमें पूरी समुद्री इलाके को जानने में 100 साल से भी ज्यादा लग जाएंगे। बट आप सोच रहे होंगे इतना ज्यादा समय क्यों? दोस्तों, क्योंकि इसके बहुत से कारण हैं। पहला तो यह है कि समुद्र की सतह तक पहुंचना काफी मुश्किल है, क्योंकि लाइट केवल 200 मीटर तक नीचे जा सकती है और उससे नीचे जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जैसे ही हम नीचे जाते जाएंगे हमारी कंडीशन खराब होती जाएगी, टेम्परेचर नीचे काफी कम हो जाएगा और हम पानी का प्रेशर भी नहीं झेल पाएंगे। सो यह काफी मुश्किल है और एक्सप्लोर करने के लिए बेस्ट चॉइस नहीं है। तो गाइज, आपको ये 8 प्लेस में से सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कौन सी लगी, और अगर आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिले तो आप किस प्लेस को एक्सप्लोर करना चाहिएगा? थैंक यू गाइज, एंड सब्सक्राइब माई चैनल so that it will help me to bring more videos.